नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे वीबीटी की शॉर्ट ट्रिक्स में। जहां पर यहाँ से बोर्ड में लगातार प्रश्न आ रहा है, तो मैंने आज सोचा कि आज इम्पोर्टेंट कैटेगरी में यहाँ से अपन एक वीबीटी का शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और वीबीटी को बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा। जहाँ से पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसका बोर्ड में व्यू रहता है। हमेशा यहाँ से लगातार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्नों की संख्या लगभग 1 या 2 होती है और ये 1.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स के आते हैं। और इसमें पूछने का जो तरीका है वो क्या रहता है, यहाँ से आपको कोई संकुल दे देंगे, उस संकुल में संकरण का प्रकार आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ सकता है और तीसरा आपसे यहाँ पे ज्यामिति के बारे में पूछ सकते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और हमारा ये वीबीटी जो क्वेश्चंस है यहाँ से, जिसको हम कहेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, यहाँ से ये सदाबहार है। लगभग यहाँ से हर बार बोर्ड में सवाल पूछे गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार यही टॉपिक ले लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का रहेगा। हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे अप्लाई करना है और एकदम फास्ट कैसे इसका सटीक आंसर लाना है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने अगली स्लाइड बना रखी है, उसमें अपन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिगेंडों का पता होना चाहिए। जो हमारे लिगेंड है कि लिगेंड यहाँ पर हम देखेंगे, लिगेंड को मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। एक तो हमारे प्रबल लिगेंड और दूसरे हमारे दुर्बल लिगेंड। जो प्रबल लिगेंड है वो कौन कौन से, जैसे कि हमारा कार्बोनिल है ना, साइनाइड है, ये एमीन है, नाइट्रो है, ये EN का मतलब है एथिलीन 1,2 डाइएमीन। ये यदि हमारे प्रबल लिगेंड होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कहाँ होगा, जैसे कि ये हमारे डी कक्षक है और डी कक्षक में हमारे 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 5 में जैसे कि ये यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक भरा हुआ है। तो यदि हमारा या इनमें से कोई भी संकुल में दिखे, एमीन दिखे, साइनाइड दिखे, कार्बोनिल दिखे, तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा आपस में। तो ये शेयरिंग कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से टोटल हमारे जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो ये 2 की शेयरिंग करके ये 2 कक्षक पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो कहने का मतलब है हमारी पूरी तरह से शॉर्ट ट्रिक का पालन होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक यदि आपको याद होती है तब बहुत अच्छी तरीके से कम समय में वीबीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास में कार्बोनिल हो, साइनाइड हो, एमीन हो, NO2 हो और EN हो, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और आंतरिक N-1 डी कक्षक भाग लेंगे, जिसके कारण जो चक्रण का प्रकार होगा वो हमारे आंतरिक चक्रण होगा। जो हमारे चक्रण होगा वो हमारा आंतरिक चक्रण होगा। आंतरिक चक्रण होने से क्या होगा, इसमें जो हमारे सारे अंदर वाले कक्षक भाग लेंगे, तो जो जो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं बचेगा। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि नहीं बचता है तो हमारे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति न होकर के क्या होगी, हमारी प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। और यदि हमारा लिगेंड प्रबल है तो हमारे संकरण D से स्टार्ट होता है, D फिर S और फिर P आता है। बस ये इतना सा ध्यान रखना है। यदि आपको ये चार्ट जो मैं स्लाइड बना रखी है, ये यदि आपको याद है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का संकरण संकुलों में फास्ट तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में जैसे कि लिगेंड है दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड में जैसे कि हैलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन, थायोसाइनो, HCNA, OH हाइड्रोक्साइड है और C2O42- ऑक्जेलेट है। और यदि ये हो हमारे संकुल में दिखे तो इनको इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे डी कक्षक में, तो ये 5 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो बाहर वाले ND कक्षक हमारे भाग लेते हैं। इस कारण से उच्च चक्रण संकुल बनेगा और इसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो हमारी अनुचुंबकीय होगी और संकरण हमारे S से स्टार्ट होगा। तो एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको वापस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यदि हमारे क्या हो, यहाँ पर प्रबल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा,
जिस कारण से अंदर वाले एनडी का n-1d कक्षक भाग लेंगे, आंतरिक चक्रण प्रकार का संकुल बनेगा और चुंबकीय प्रवृत्ति होगी प्रति चुंबकीय और संकरण होगा हमारे डी से स्टार्ट। इसी प्रकार दुर्बल लिगेंड होंगे इनमें से, यदि आप ध्यान रखें ये लगभग इतनी ट्रिक सेट है तो लगभग 99% तक सेट हो जाती है फास्ट तरीके से। और यदि हमारे आप ध्यान दो इधर दुर्बल लिगेंड हो तो दुर्बल लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यही है। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो बाहर वाले एनडी कक्षक भाग लेंगे और उच्च सकरण संकुल बनेगा। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो अनुचुंबकीय होगी और संकरण ऐसे स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस तरीके से बांटा है संकुलों में समन्वय संख्या के आधार पर। तो हमने सबसे पहले समन्वय संख्या 4 ली। समन्वय संख्या 4 में भी हमारे पास में लिगेंड एक प्रबल आएंगे और दूसरे हमारे लिगेंड आएंगे दुर्बल। प्रबल लिगेंड आएंगे तो हमारा संकरण डी से स्टार्ट होगा और डी से स्टार्ट होगा तो हमारा संकरण क्या बनेगा, DsP2। क्या बनेगा, DsP2। और कब बनेगा, जब हमारा लिगेंड प्रबल हो और ज्यामिति क्या होगी, वर्ग समतलीय। और यदि हमारा दुर्बल लिगेंड हो तो एस से स्टार्ट होगा, जैसा कि आपको पहले बताया था। तो हमारा समन्वय संख्या 4 हो, देखो ये 3 तो पी के कक्षक और 1 एस का कक्षक, तो ये 4 हो गए। इसी प्रकार DsP2 में 2 तो पी के कक्षक, 1 एस का तो 3 और 1 डी का कक्षक। इस प्रकार से समन्वय संख्या 4 प्रबल लिगेंड हो तो हमें DsP2 यूज करना है और दुर्बल लिगेंड हो तो हमें sp3 यूज करना है। और इसकी ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय बनेगी। देखो ध्यान से, हमारे पास में मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है। और देखो आप विद ट्रिक आप इसका पता करते हैं विद इन सेकेंड के अंदर। तो आप पहले तो पहचानो कि जो संकुल दे रखा है इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बता रखा था समन्वय संख्या शॉर्ट तरीके से कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है ये लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है। और ये साइनो जो लिगेंड है हमारा वो एक जंतु है, इस कारण से इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और दूसरा देखो ये जो हमारा साइनो है ये हमारा कौन सा लिगेंड है। तो मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि ये साइनो प्रबल लिगेंड है। तो आपको पता है प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, एनडी आंतरिक कक्षक भाग लेंगे। इस कारण से इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो प्रतिचुंबकीय होगी। और संकरण हमारा समन्वय संख्या 4 है तो संकरण हमारा डी से स्टार्ट होगा और संकरण हमारा यहाँ से डी से स्टार्ट होगा और संकरण बनेगा हमारा DsP2। क्या बनेगा, DsP2, जैसा कि देख लिया आपने। और इसकी ज्यामिति बनेगी क्या, वर्ग समतलीय। ये इसकी ज्यामिति बनेगी वर्ग समतलीय। और देखो ध्यान से, वर्ग समतलीय तो हुई लेकिन ये संकुल प्रबल है, हमारा लिगेंड प्रबल है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा और इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने के कारण हमारा प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति बनेगी, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से हमने इसका आंसर पा लिया है। और इसके बाद में जैसे कि हम दुर्बल लिगेंड की बात करें, और दुर्बल लिगेंड हमारे पास में है ये दुर्बल लिगेंड है ये NiCl4 संकुल। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, इसके संकरण का प्रकार, ज्यामिति क्या होगी, वही हमारे पास में इसकी समन्वय संख्या है वो 4 है। जैसे कि 4 क्लोरीन निकल के साथ में उपसंयोजक बंध के साथ जोड़ा है इसलिए इसकी 4 है। नहीं तो मैंने पूर्व वीडियो में बता चुका, एक बार आप पूर्व देख के पता कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए समन्वय संख्या 4 होने के कारण हमारे पास फिर पहचान करते लिगेंड। ये केंद्रीय धातु हो गया हमारा और उसके पास का ये हो गया लिगेंड। तो आप देखो ये लिगेंड कैसी प्रवृत्ति का है, ये दुर्बल प्रवृत्ति है। तो दुर्बल प्रवृत्ति में हमारा संकरण एस से स्टार्ट होता है, समन्वय संख्या 4 होने पर हमारा संकरण इसमें sp3 होगा। और चुंबकीय प्रवृत्ति की रही बात, तो आपको पता है दुर्बल लिगेंड होने के कारण एक भी इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षक में युग्मन नहीं होगा। कहने का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो अनुचुंबकीय होगी। क्या होगी भैया, अनुचुंबकीय। इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरह से शेरो याद कर लेना है, आप शॉर्टकट जल्दी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। विद इन ऑब्जेक्टिव यदि आता है तो आपका माइक्रो 30 सेकंड से भी कम समय में
आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके दो अपवाद भी हैं, तो वो हमें बड़े ध्यान रखने हैं। पहला अपवाद है, यदि हमारा देखो अपवाद यहाँ पे ये ट्रिक पूरी तरह से लागू नहीं होती है। तो देखो ये हमारा टेट्रा कार्बोनिल निकेल है। कार्बोनिल जो होता है ये हमारा प्रबल लिगेंड है, और आपको पता है कि प्रबल लिगेंड वो समन्वय संख्या 4 हो तो हमारा संकरण होता है DsP2, लेकिन इसमें DsP2 ये संकरण नहीं है। तो हमारे पास में इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण इसका जस्ट इसका विपरीत होगा, और sp3 होगा। क्या होगा, sp3। तो इसका आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारा ये समन्वय संख्या 4 है, एमीन जो हमारा प्रबल लिगेंड है, संकरण हमारा डी से स्टार्ट होना चाहिए, DsP2 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। संकरण हमारा इसका भी क्या है, sp3 है। इस बात का आपको अच्छी तरह से पूरे से ध्यान रखना है। ये जो हमारे केमिस्ट्री में अपवाद है, इन ट्रिकों का है, जिस ट्रिक इन पर अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, 2 एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, बाकी सब पर लागू हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं समन्वय संख्या 5 हो। समन्वय संख्या यदि हमारी 5 हो, वही हमारा लिगेंड कैसा हो, प्रबल हो, तो हमारा संकरण होता है डी से स्टार्ट, और संकरण बनेगा हमारा DsP3। मतलब कैसे बनेगा DsP3, पी के तो 3 कक्षक, एक एस का तो टोटल हो गया 4, और एक हमारा डी का कक्षक, तो ऐसे हो गया 5। 5 का मतलब इसके 5 कक्षक भाग लेंगे। दुर्बल लिगेंड है तो वैसे ही आपको पता है हमारा संकरण एस से स्टार्ट होता है, तो ये बन जाएगा हमारा sp3d। ज्यामिति भी दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी इसकी ज्यामिति दोनों की समान है समन्वय संख्या 5 में। यहाँ पर समन्वय संख्या 5 में ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और इसकी भी है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। जैसा कि हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, देखो एग्जाम्पल यहाँ पर हम नहीं दे रखा है, तो आगे आपको बता देंगे। चलो अगला हम एक बार और दोहरान कर लेते जल्दी से। समन्वय संख्या जैसे कि 6 हो, हमारे समन्वय संख्या 6 हो, समन्वय संख्या 6 होने पर वही हमारे वर्गीकरण, एक तो प्रबल लिगेंड हो और दूसरा दुर्बल लिगेंड हो। तो आपको पता है प्रबल लिगेंड है तो संकरण हमारा डी से स्टार्ट होगा, और ये बनेगा D2sp3। देखो कैसे बनेगा, sp3 में तो s एक डी के 2 भाग लिए, एक एस का टोटल 3 कक्षक, और 3 ही पी के कक्षक, तो टोटल हो गए 6। तो इस प्रकार से D2sp3 संकरण बनता है प्रबल लिगेंड में। यदि हमारे लिगेंड दुर्बल हो, क्या हो भैया, दुर्बल, तो संकरण स्टार्ट होगा एस से, और ये हमारा बनेगा sp3d2। इन दोनों की चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, इन दोनों की ज्यामिति क्या होती है, अष्टफल की होती है। जैसा कि एग्जाम्पल है, देखो ये हमारा एमीन है, और हम पहले स्लाइड में बता चुके हैं कि एमीन देखो लो, ये एमीन है। यहाँ पर मैं पहले स्लाइड में बताऊं, ये रहा NH3 एमीन, और ये हमारा कैसा है, प्रबल लिगेंड है। तो देखो प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो क्या होगा, आंतरिक कक्षक भाग लेंगे, जिसके कारण से इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी प्रतिचुंबकीय। तो वैसे देख लो समन्वय संख्या 6 है, समन्वय संख्या 6 है, और लिगेंड हमारा कौन सा है, ये लिगेंड प्रबल है, इस कारण डी से स्टार्ट होगा, और डी में कौन सा, D2sp3। ये तो आपने आसानी से इसका संकरण निकाल दिया। इसी प्रकार ये तो आपने आसानी से संकरण निकाल दिया है, एकदम देख के आसानी से कि हमारा ये जो लिगेंड है केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ, ये प्रबल है, प्रबल होने के कारण डी से स्टार्ट होगा तो संकरण बना D2sp3, और ज्यामिति होती है इसकी अष्टफल की है। और ये प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहेगा, इसके कारण इसकी प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होगी, प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, यदि हमारा समन्वय संख्या 6 हो और लिगेंड हमारा दुर्बल हो, तो एस से स्टार्ट होता है, sp3d2 संकरण बनता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारा फ्लोराइड है, हेलोजन है, आपने देखा था उधर मैंने पहले ही वर्गीकरण किया हुआ था लिगेंड होगा, तो हेलोजन हमारा प्रबल लिगेंड ना होकर कौन सा लिगेंड है हमारा, ये दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है इसलिए हमारा संकरण कहाँ से स्टार्ट होगा, एस से, तो संकरण बनेगा sp3d2। और ये दुर्बल है इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, इस कारण से इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अनुचुंबकीय। इसी प्रकार से हमारे जो एफिशिएंट 6 है, एफिशिएंट 6 आप देख सकते हैं,
ये साइनो है, हमारा कौन सा लिगेंड है? पर्बल लिगेंड है। पर्बल लिगेंड है तो हमारा संकरण कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा। पर्बल लिगेंड है तो हमारा संकरण कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा। और डी से स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा? D2 संकरण बनेगा हमारा D2sp3। Cn हमारा पर्बल लिगेंड है, इस कारण से एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं बचा रहेगा, तो ये प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति बनेगी, ज्यामिति क्या बनेगी? अष्टफलकीय। इसी प्रकार हमारा ये देखो FeS2O6 3+ हेक्सा एक्वा आयरन, तो इसको हम देखते हैं तो ये हमारा जो है H2O है। H2O कैसा है? दुर्बल लिगेंड है, इस कारण S से स्टार्ट होगा और समन्वय संख्या कितनी? 6। तो हमारा समन्वय संख्या 6 में कौन सा संकरण बनता है दुर्बल के लिए? sp3d2। तो ये बन जाएगा हमारा sp3d2। दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचे रहेंगे, इसलिए इसकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, वो हमारी क्या होगी? अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें कोई न कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचे जा सकते हैं, वो तो हम पूरा तरीके से बना के देखते हैं तो पता लगेगा। लेकिन इसमें हमें एक ध्यान रखना है इस बात का कि एक हमारे यहाँ पर भी अपवाद देखने को मिलता है, जैसे कि NiNH3 का होल 6 तो ये जो हमारा अपवाद है वहाँ तो चाहिए यहाँ पर संकरण D2sp3, क्योंकि एमीन ये हमारा पर्बल है, लेकिन ये हमारा एमीन के साथ में जो लिगेंड जुड़ा हुआ पर्बल है तो D2sp3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा संकरण D2sp3 न होकर के क्या बनता है? sp3d2। तो ये हमारे को एक अपवाद इसका ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने VBT बहुत ही कम समय के अंदर समझ लिया होगा, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर सकोगे। और यदि आपको नहीं समझ में आता, कोई कमेंट आप कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है महेंद्र विद केमिस्ट्री सर। आप कैसे भी इसको सर्च करेंगे तो आपको बता जाएगा। मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।